क्या आपके पास में 10 सेकंड का टाइमर आ रहा है? क्या आपका 70 या 60% स्कोर है फिर भी टाइमर आ रहा है? आपने कंप्लीट हावर्स पूरे किए हैं फिर भी टाइमर आ रहा है? क्या आपको टाइमर हटाने के लिए किट लेनी पड़ेगी? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप काफी दिन से परेशान होंगे, कुछ बंदे गांव जाकर, कुछ बंदे महीनों तक आईडी बंद करके जब दोबारा काम करना शुरू किया होगा तो आपकी आईडी पर टाइमर आना शुरू हो गया होगा। बहुत सारे बंदों के डाउट्स हैं कि ये कैसे हटेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले टाइमर हटाने के लिए 1 वीक तक सेल्फी देनी होती थी पोर्टर किट के साथ में, जो कि अब नहीं है। अब कोई सेल्फी देनी नहीं होती, ना ही कोई किट लेने की जरूरत है टाइमर हटाने के लिए। कंपनी कंडीशन अपनी टाइम टू टाइम बदलती रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि भाई साहब किसी ना किसी का फायदा हो ना हो, कंपनी का तो होता ही रहता है। बाकी आज बात करेंगे हम कि भाई 10 सेकंड का टाइमर कैसे हटाएं, कितने घंटे लॉगिन देने हैं, कितना स्कोर होना चाहिए और क्या क्या भाई साहब हम सभी को करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई टाइमर हटाने के लिए सभी राइडर की अलग अलग कंडीशन है। अगर किसी को 100 घंटे देने हैं तो हो सकता है किसी को 80 देने हो, किसी को 120 घंटे देने हो या किसी को 140। तो आप ये मत सोचना कि भाई सबका सेम होगा, नहीं, सभी की कंडीशन अलग अलग होगी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई मैं 100 घंटे दे दूंगा तो मेरा टाइमर हट जाएगा। हो सकता है आपकी आईडी पर 140 घंटे मांग रहा हो मंथ में, तो आप अपना चेक करना में सारी कंडीशन है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि भाई ये कंडीशन आपको पूरी करनी कैसे है। अगर आपकी आईडी पर मांग रहा है, जैसे आप आईडी ओपन करोगे तो वहां पर टारगेट दिखाएगा एक कि आपको कम से कम 100 घंटे, 120 घंटे या 80 घंटे जो भी है, हम आपको लेते हैं 120 घंटे का टारगेट लेके चलते हैं कि अगर 120 घंटे हैं तो आपको काम कैसे करना है। नीचे में दिखा देगा 120 घंटे और ऊपर दिखाएगा ऊपर वाले सेक्शन में कि आपको कितना कंप्लीट स्कोर रखना है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 120 घंटे किसी के हैं तो वीक में उसके कितने घंटे जा रहे हैं, 30 घंटे, मतलब कि उसको वीक के अंदर देने, एक वीक के अंदर उसको 30 घंटे लॉगिन देना है। तो क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूं। आप 2 दिन फिक्स रख लो पोर्टर के लिए कि उन दिन आपको पोर्टर ही करना है, किसी और ऐप को चलाना ही नहीं है। जी हां, क्योंकि कंडीशन बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, पार हो जाएगी। देखो, मैं संडे और मंडे का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन पोर्टर करो, पूरे दिन काम आपका अच्छा हो सकता है। संडे मंडे में इसलिए नहीं होता, संडे में इंडस्ट्रियल एरिया बंद होते हैं, काफी सारे ऑफिस बंद होते हैं। मंडे में काफी सारी मार्केट बंद होती हैं, बाकी सारे दिन में भाई मैक्सिमम सब कुछ खुला होता है। तो दो दिन मैं बता रहा हूं, आप ट्यूसडे या वेडनेसडे ले लो। उसमें आप क्या करना, मॉर्निंग में 9 बजे आईडी ऑन करना और रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप अपनी आईडी को ऑनलाइन रखना। तो भाई आपने 2 दिन काम कर लिया तो आपके 12-12 घंटे हो गए, तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे आपने लॉगिन कर लिया, बचे आपके पास में 6 घंटे, कि आपको 6 घंटे और देने हैं। अब बाकी दिन आपके पास में बचे 5। तो अब इजीली तुम बड़े प्यार से, अगर तुम एक दिन भी काम कर लोगे, 3 दिन भी, हफ्ते में 3 दिन भी काम कर लोगे, 2 दिन तुमने पूरा कर लिया 12-12 घंटे, एक दिन 6 घंटे भी काम कर लिया, तो आपकी कंडीशन पूरी हो गई उस वीक की। इस वीक में नहीं तो अगले वीक में ज्यादा दे दो। इस वीक में अगर मान के चलो आप 20 घंटे दे पाए हो तो अगले वीक में 40 घंटे दे दो। इस तरीके से आप काम करोगे तो आपके पूरे मंथ के अंदर 120 घंटे बड़े प्यार से हो जाएंगे। 2 दिन पोर्टर चलाओ पूरे दिन, बाकी दिन तुम खिचड़ी पकाओ, ओला उबर रैपिडो जो तुम्हें करना है साथ में करो। फिलहाल 2 दिन भाई साहब पोर्टर कर लेना, जैसे मैं करता हूं। आप बोलते हो ना कि आप कैसे काम करते हो, मैं इस तरीके से काम करता हूं कि मेरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है मंथ एंड होने से पहले। और हाँ, अगर आपने एक कंडीशन हो सकता है 15 दिन के अंदर पूरी कर ली, आप बोलने लोगे भाई हमारे पे लिखा तो आ रहा है क्या प्रीमियम पार्टनर, पर 10 सेकंड का टाइमर आ रहा है। तो भाई आप सभी को बता दूं 10 सेकंड का टाइमर हटता है 1 तारीख को। अब जैसे 1 अगस्त आने वाली है तो भाई जल्द से जल्द अपना 30 तारीख तक अपना ये जो कंडीशन है पूरी कर लो। 1 तारीख से टाइमर हट जाएगा। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, पसीने में मेरी हालत खराब हो रही है, कोई बात नहीं, सब मेहनत का फल मिलेगा आप सभी से। तो भाई 30 तारीख से पहले अपनी ये कंडीशन है पूरी कर लो, तो भाई आपका 1 अगस्त से टाइमर हट जाएगा। अब मॉर्निंग में आप 1 अगस्त में लॉगिन कर लोगे, आपके पास में फिर टाइमर आएगा। तुम बोलोगे यार आफ्ताब भाई ने तो बेवकूफ बना दिया। तो भाई आपको बता दो, 1 तारीख में भी टाइमर अपडेट होने के लिए 12 से 1 बजे के बाद ही अपडेट हो पाता है, मॉर्निंग तक नहीं हो पाता है। तो भाई वो थोड़ा वेट करना, 12-1 बजे के बाद आप करोगे या एक ऑर्डर कंप्लीट करते ही टाइमर हट जाएगा।
देखो बहुत सारे बंदे हैं समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो जितना डीपली मैं समझा दूंगा पोर्टर के बारे में, क्योंकि पोर्टर किंग इसलिए तो कह देते हैं अपने आप को, तो भाई मैं इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा, क्योंकि भाई जो जिस कंपनी में करता है वो उसकी जड़ तक जानता है। और भाई रहा सवाल पोर्टर का, तो हम भाई पोर्टर के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई कब क्या करनी है। पहले अगर आपको याद होगा, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, तो जब ये टाइमर का सीन हुआ था कि भाई टाइमर लगेगा, ये लगेगा, सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी कि अब मुझे पोर्टर करना ही नहीं है, पोर्टर बकवास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मैंने 2 महीने तक पोर्टर नहीं किया। 2 महीने के अंदर मैंने बाइक टैक्सी वगैरह करी, भाई मेरी हालत खराब हो गई, अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा यार चलो अब कंडीशन ही पूरी करनी पड़ेगी पोर्टर की। तो भाई मैंने 15 दिन, सिर्फ 15 दिन काम किया था ऐसे ही। मुझे भले से आईडी बंद करके घर आना पड़ता था 30-30 किलोमीटर खाली। 15 दिन मैंने लग के भाई कंपनी की कंडीशन पूरी कर दी। उस दिन के बाद में मैंने अपनी कंडीशन गिरने नहीं दी। मेरा स्कोर 94, 95, 95 कहां से आ गया, 92, 94, 96, 80, 88, 80 तक इन्हीं के बीच में रहता है। हो सकता है कभी कभी 78 तक भी पहुंच जाता है, कभी ऑर्डर ज्यादा मिस लग जाते हैं। तो ये मैं अपना स्कोर रखता हूं, आप भी ऐसे ही रखना। तो भाई आप सभी को समझ आ गया होगा कि टाइमर कैसे हटेगा। तो भाई इसके ऊपर आप कोई भी सवाल मत करना कि भाई टाइमर कैसे हटेगा, मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया है। अब आप सभी को मैं बताता हूं कि भाई पोर्टर में चालान को लेकर क्या अपडेट है। भाई जैसे ही मुझे पता चला था कि भाई पोर्टर में चालान हो रहे हैं, तो मैंने भाई टीम को भेजा था, कुछ हैं बंदे टीम में, मैंने उनको भेजा कि भाई ऐसे ऐसे चालान हो रहे हैं। वो बोले हमें नहीं पता था, हम अपनी टीम को भेजते हैं आगे, अगर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको देते हैं। भाई मैं आप सभी के लिए करता हूं, भाई अपने लिए भी करता हूं, क्योंकि पोर्टर मैं भी करता हूं, तो भाई हो सकता है मेरा भी चालान कटे। तो मैंने भाई टीम को भेजा, वो बोले कि कुछ अपडेट आती है तो हम आपको देते हैं। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। 4 दिन से मैं अपने घर हूं, अभी तक मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, इसी चक्कर से कि भाई पंगे ना हो। पर कब तक बैठा रहूंगा, कल परसों से मैं भी काम शुरू कर दूंगा। अब बहुत सारे बंदों के कमेंट आते हैं, दूसरों के चैनल पर जाकर बोलते हैं कि आफ्ताब एक दिन में 3000 अर्निंग करके दिखा देता है, और भाई 2-3 दिन तक दिखता ही नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, 3000 अर्निंग कोई भाई टारगेट नहीं होती, ये सडनली किस्मत की बात होती है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा 3000 नहीं होती भाई, कभी कभी तुक्का लगता है, 12 घंटे में 3000 हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, 12 घंटे में भी 1200 की अर्निंग होती है। ये भाई अर्निंग मेरा कोई फिक्स नहीं है, जो ऊपर वाला देता है, किस्मत में जितना मिलना होता है उतना मिल जाता है, कमा के आ जाता हूं। अब मैं आपको अपने टाइम की बता देता हूं कि भाई मेरे पास टाइम कितना होता है और मैं भाई कैसे मैनेज करता हूं। भाई मैं छुट्टियां क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं अपना एक डेली रूटीन बताता हूं। मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठता हूं। 4:30 बजे उठने के बाद में भाई पहले मैं नमाज पढ़ने जाता हूं। उसके बाद में नमाज पढ़ के आता हूं, थोड़ी देर रेस्ट करके 5-10 मिनट, फिर मैं जिम जाता हूं। 1 से 1.5 घंटा जिम में आने के बाद में घर आता हूं, 1 घंटा और लग जाता है फिर भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। फिर ये टाइम टू टाइम बताता हूं। तो भाई मैं जिम जाता हूं लगभग 5:30 बजे से 7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद घर आता हूं तो लगभग 7:15 बज जाते हैं। फिर नाश्ता वास्ता करता हूं तो 8 बज जाते हैं, 8 बज गए। अब नींद मैंने सिर्फ की है रात में 3.5-4 घंटे की, तो भाई नींद मेरी अभी अधूरी है। तो 8 बजे सो जाता हूं, 8 बजे से 10-10:30 बजे तक फिर मैं 2 घंटे सोता हूं। उसके बाद मैं निकल जाता हूं ड्यूटी करने। 11 बजे मान के चलो मैं मार्केट में निकला और रात के 9-10 बजे तक काम किया, तो ये 12 घंटे मैंने काम कर लिया। आगे टाइम क्या बचा, जब घर आया तो 10-11 बज गया मान के चलो। घर आने के बाद में भाई मैंने खाना वाना खाया तो देखा लगभग 12 बज गए, 12-12:30 बजे। सुबह में 4:30 बजे उठना है तो सोना जरूरी है, तो फिर सो गया, अगले दिन उठ गया। अब भाई जो कल वीडियो शूट करी थी अब उसको एडिट करना है, तो भाई उसमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे उसे एडिट में लगेंगे। जिम आने के बाद में भाई एडिटिंग करने लगा, एडिटिंग कर ली भाई, सब कुछ हो गया। लगभग 8 बजे से मैंने 11 बजे तक एडिटिंग कर ली, अपलोडिंग पे लगा दी वीडियो, लगभग 12 बज गए। अब भाई नींद रात की मैंने सिर्फ 3 घंटे की है। भाई बॉडी को सही रखने के लिए मुझे फिर सोना है, तो भाई अपलोड करके वीडियो फिर सो गया। तो फिर लगभग 4 बजे उठा, तो अगले दिन की छुट्टी तो लग गई। अगर छुट्टी नहीं करूंगा तो भाई या तो मेरी सेहत खराब होगी या फिर मेरे चैनल पर वीडियो नहीं जाएगी। बात तो सही है। तो भाई एक दिन मैंने कितना भी कमाया, कितनी भी कोशिश करके मैनेज करता हूं तो अगले दिन की छुट्टी लगनी होती है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक चैनल को हैंडल नहीं कर रहा हूं कि भाई एक चैनल पे आए, या मैं सिर्फ 4-5 घंटे काम नहीं करता कि भाई गए बकचोदी करी, कुछ भी करा, मतलब कि 1-2 राइडें करी, पूरी अपना ज्ञान पेल दिया। मैं ज्ञान फालतू का नहीं पेलता, मैक्सिमम अर्निंग करने की सोचता हूं। तो भाई मेरा ये नहीं है कि 2 घंटे किया फिर घर आ गया, फिर किया फिर घर आ गया। मैं जो काम करता हूं लगातार करता हूं। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं भाई साहब एक ही दिन में वीडियो सब कुछ करने के बाद में अगले दिन आपको वीडियो दे पाऊं। मेरा टाइम ज्यादा जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं पूरा टाइम देने के बाद में भाई वीडियो डालता हूं तो अगले दिन की छुट्टी लगनी है, इसलिए मेरी वीडियो लेट जाती है। और मान के चलो भाई मैं देखो
तीन चीजें मैनेज करता हूँ। यूट्यूब पे जब वीडियो डालता हूँ तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। थंबनेल बनाने में भी 15 से 20 मिनट 20 मिनट तक तो चली जाती हैं। ये जानने के बाद में भाई एक दिन तो इसमें चला गया। फिर मुझे फेसबुक पे भी वीडियो डालनी है, नेक्स्ट डे आज यूट्यूब पे वो वीडियो डाली है, अगले दिन फेसबुक पे भी डालनी है। तो भाई वो तो रात को लगा के सो जाता हूँ अपलोडिंग पे, फेसबुक पे अगले दिन शेड्यूल में चली जाती है। इंस्टा पे टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि इंस्टा का भी टाइम है, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक रील डालनी है और शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में एक रील डालनी है। ये सब मैनेज करने के बाद में भाई टाइम नहीं मिलेगा। सच कह रहा हूं, आप करके देख लो, जिस दिन आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी ज्यादा मेहनत है। और बहुत सारे बंदे सोचेंगे भाई यूट्यूब से भी कमा रहा है, तो भाई यूट्यूब के लिए दिन रात एक भी कर रहा हूं मैं। छुट्टी मेरी लग रही है, उस दिन मैं 1000-1500 कमा सकता हूं, तो वो 1000-1500 कमाने की बजाय मैं एडिटिंग करके यूट्यूब पे डाल रहा हूं और भाई 16 से 18 घंटे काम ही कर रहा हूं मैं, पूरा 18 घंटे तक। तो भाई वो भी तो देखो आप, अगर मैं भाई एक दिन छुट्टी कर ली तो भाई उतने पैसा मेरा यूट्यूब से बन जाएगा। कुल मिलाकर महीने का कमाने मुझे 35 से 40 हजार रुपए वो यूट्यूब के मिलाकर और भाई फील्ड के मिला के 35-40 हजार रुपए हो जाते हैं। और मुझे क्या करना है फील्ड में अभी फिलहाल, अभी मैं ऐसे ही करता हूँ, लगभग 20-25 हजार मेरा भाई फील्ड से हो जाता है और 20-22 हजार रुपए तक मेरा यूट्यूब से हो जाता है। तो महीने के 40-45 हजार रुपए फिलहाल मैं अभी कमा रहा हूं, तो मुझे और क्या जरूरत है। मैं कितनी वीडियो भी डालूं, बस मेरी वीडियो ऊपर वाले की मेहरबानी से सही चलती है, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं, इतनी मेरी वीडियो चल जाती है। लोगों की वीडियो देखोगे तो भाई साहब व्यूज ही नहीं आते। आप सभी के चैनल देख लेना जो भी मेरे साथ के हैं, पर मेरी वीडियो एक ही डालू तो दिन में 4 से 5 हजार आ जाता है, क्योंकि भाई मैं मेहनत करके दिखाता हूं पूरी सच्चाई। बाकी भाई हेटर्स की जल गई होगी, भाई जलने दो, क्या है भाई जो है। और बाकी पोर्टर के अपडेट बता दो कि भाई पोर्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो फिलहाल अभी अपने रिस्क पे ही करो। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप इस फील्ड में आओ काम करो। भाई हम तो पहले से करते आ रहे थे, कोविड में आए थे करने, फंस गए, लालच आ गया कि इतने पैसे कमा लेते हैं तो इसमें लगे रह गए। और ऐसा नहीं है कि हमारा फ्यूचर इसी में ही है, हमारा यूट्यूब पे फ्यूचर है। और मैं यूट्यूब पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, गोप्रो लिया, बाइक लिया, आगे आने वाले कुछ दिनों में इंस्टा 360 भी लूंगा, और भी बाइक में मॉडिफिकेशन है। तो मैं भाई पैसा सारा यूट्यूब का उसी में लगा रहा हूं। अभी कुछ दिन में वायरलेस माइक भी लेके आऊंगा। तो मैं यूट्यूब से जो कमाता हूं वो यूट्यूब के ऊपर ही इन्वेस्ट करता हूं, मतलब कि अपने बाइक के ऊपर, अपने एक्सेसरीज के ऊपर, वो उसी में खर्च करता हूं। वो सेविंग नहीं है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। बाकी भाई वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूं, वैसे ही 12 मिनट की हो गई। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो ज्ञान यहां मिलेगा वो कोई नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।